बच्चों आप सब कैसे हो। तो चलिए हम इस क्लास सेशन के अंदर जो है आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशंस था, मोशन चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 8 है जो कि एनसीईआरटी का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं एक नए पार्ट के साथ, नई चीज के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके। अब जब हमने बात की थी पीछे, वो क्या था आपका कि दो कंडीशंस हमने बात की थी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी जो इक्वेशन निकाली थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका क्या निकाली थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाली थी। अब हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे किसकी? इक्वेशन फॉर पोजिशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए। बस किसकी बात करेंगे? पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए बात करेंगे हम। अब इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और उस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि जो इक्वेशन हमने फर्स्ट सेकंड डिराइव की थी जिस ग्राफ की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी और टाइम, आपका क्या था? वेलोसिटी और टाइम को यूज करके। जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने जो किया था इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन किया था। क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमने 2 इक्वेशंस निकाली थी। फर्स्ट थी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी था आपका, और सेकेंड इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो आज जो हम करेंगे बेटा, वो इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम हमने पिछले इक्वेशंस को डिराइव करते हुए यूज किया था, उसी डायग्राम को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। और उसमें क्या होगा आपके पास कि जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है आपका, कौन सा है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या होगा? हम इसी ग्राफ से आपके पास कंप्लीट क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ हमने पढ़े थे, बहुत सारे डिटेल ग्राफ पढ़े थे, उन डिटेल ग्राफ में क्या कहता है? एज वी नो दैट कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है किसके द्वारा? यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड बॉडी इन टाइम टी में, वो क्या होता है कि जो एरिया ऑफ स्पेस इनक्लोज में, जो एरिया क्लोज हो जाता है किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में और टाइम एक्सिस के बीच में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कौन सा? कि यहां से O से A से B से C और C से O, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ थर्ड आपकी। अब यहां पे क्या कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया, OABC। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? दैट फिगर इज नोन एज द ट्रेपीजियम। और ये जो एरिया है, ये कौन सा है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन एरिया है जो इंक्लोज्ड है आपके पास। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम कहते हैं कि जो OA है, वो OA किसके बराबर है? U के बराबर है। CB किसके बराबर है? जो वेलोसिटी आपके पास कंप्लीट कि ऑब्जेक्ट यहां से चला और फाइनल E पॉइंट पे, तो OE किसके बराबर हो गया? BC। तो BC की जो वैल्यू है वो V है, और OC क्या है आपके पास? टाइम T है आपके पास। और वैसे ही AD होगा तो ये भी टाइम T हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है आपकी। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी होगी? ये AO और BC वाली होगी, पैरेलल साइड्स होंगी आपकी। और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, की जो पैरेलल साइड्स आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको लेकर के हम चलेंगे यहाँ पे। और जो आपके पास सम है किसका? पैरेलल साइड्स का, तो वो हम लिखेंगे S इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास होगा OA, O और A और प्लस BC, ये पैरेलल साइड्स हैं, डिवाइडेड बाई 2। ओके, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, वहां पे क्या आ जाएगा? इनटू में OC आ जाएगा, क्योंकि दोनों भी ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो गई ट्रेपीजियम के अंदर, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों लाइन के बीच के अंदर आपका। अब S इक्वल टू OA किसके बराबर था? U के बराबर था। BC के किसके बराबर था? V के बराबर था, डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई में OC किसके बराबर है आपके पास? टाइम T के बराबर है आपका। ये तो बेटा हमने क्या किया? वैल्यूज जो हमने निकाली हुई थी वो क्या कर ली? सब्स्टिट्यूट कर ली इन द गिवन फॉर्मूला, जो हमारे पास किसका आया था? वेलोसिटी ट्रेपीजियम का फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो हमारे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है, इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मान लो यहां पे। और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, उसमें क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। यहां से इस इक्वेशन से आप टाइम कैलकुलेट करो, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a। अब हमारे पास क्या है कि जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें से हमने क्या निकाला? टाइम निकाल लिया। अब ये जो टाइम की वैल्यू है
ये इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ इसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब s इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में v माइनस यू बाई ए। यह आपके पास क्या हो गया, हमने वैल्यू रख दी, यहां पे क्या रख दी, ये वैल्यू रख दी हमने। और s इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है, अपॉन में 2 और इनटू में v माइनस यू अपॉन में a, हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। s इक्वल टू ये हो जाएगा यू स्क्वायर, चाहे आप कैसे लिखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे वी माइनस यू है और फिर यहाँ पे प्लस वाले कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी इस तरह से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आई, थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की, जो कि क्या आई, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गई आपके पास। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है थर्ड इक्वेशन, वो क्या निकाला हमने, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फाइंड आउट किया। तो बेटा ये था हमारे पास जो हमने पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, और आज जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, वो क्या था आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स और सम अदर बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसको काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम दो मेथड से निकालते हैं, डिराइव करते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। वो है हमारा पहला जो हमने कर लिया, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि एनालिटिकल मेथड में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या, कि जो हमारे पास डेफिनेशंस दे रखी हैं, जो हमने पीछे कंसेप्ट्स पढ़ के आए थे, रेट ऑफ मोशन को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, उनको हम जो मेजर करते आ रहे थे उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे आपका। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1 by 1 करके आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस। अब हम एनालिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं वो क्या है आपका, एनालिटिकल मेथड है। कि डेफिनेशंस को एनालाइज करके हमने क्या करना है, इक्वेशंस डिराइव करनी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो पार्ट लेंगे, हमने क्या माना, कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, हमने एक बॉडी मान ली, क्या मान ली, एक बॉडी मान ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, यू है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब वो इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका टाइम भी क्या होगा आपके पास, 0 होगा। 0 होने की वजह से जब इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा, कि जब वो बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, किसके अंदर, गिवन टाइम इंटरवल t के साथ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी आप यूज कर सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज करो सबसे बेटर। और वो हम क्या करेंगे, ए इन टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगी, इज v हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, v। हमने क्या कंसीडर किया कि कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u,
और सपोज द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या एज्यूम कर लिया हमने, v एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास जो डेफिनेशन थी किसकी, एक्सेलरेशन की, वो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन था आपका। एक्सेलरेशन क्या था आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन था। तो हम क्या लिखेंगे, यहां फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या थी हमारी, जो हमने एज्यूम की थी वो थी v, और इनिशियल क्या था आपके पास, u था। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे वो वैल्यू रख लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में जो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। हमारे पास थी एक्सेलरेशन, वो क्या थी बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जब हमने लिख लिया तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। फाइनल क्या था हमने, v था यहां पे, तो v माइनस इनिशियल क्या था, u था, और टाइम t था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 v माइनस u और v इक्वल टू u प्लस 80। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जो कि हमने डिराइव करना था विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड कहते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इजीली विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एक्सेलरेशन हमने क्या किया, डिराइव कर लिया आपकी। तो ये था बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसा कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल की थी, वो क्या था, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था आपका। अब हम सेकंड क्या करेंगे, डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड ही। तो हमारे पास क्या होगा, हम सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टेंस कवर करता है। वहां भी हमारे पास क्या रहेगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, u रहेगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, v हो गई। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, जो डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी वो क्या है, वो टाइम t के अंदर कितना कवर कर रहा है, s कवर कर रहा है। और s क्या है आपके पास, डिस्टेंस है आपका। तो सबसे पहले जो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी फाइनल टू इनिशियल, हम वहां क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम वहां पे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसके अंदर क्या है वो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है, क्या है, u। अब वो u क्या है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गई, उसकी a हो गई। फॉर किसके लिए, फॉर टाइम t, फॉर टाइम t, सो दैट इट्स फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल बेटा, और इनिशियल तो पहले ही थी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। कि हमने उसको माना कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u थी। अब क्या कहता है कि जो थी आपके पास, सपोज बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है, और फॉर टाइम t, सो इट्स फाइनल एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v हो गई आपकी। क्या हो गई, तो कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है किसका, टाइम t के अंदर, वो कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो हम यहां क्या निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय
2। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हम रिप्रेजेंट करते हैं v एवरेज से। फाइनल जो हम करते हैं वो होती है v प्लस u बाई 2। ये तो हमारे पास क्या आ गया कि जो बॉडी आपके पास मूव करी थी इनिशियल टू फाइनल विद एक्सेलरेशन a इन टाइम t, तो हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब वो होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपके पास, बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम के बराबर है। कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने वो किसके बराबर हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस हो गया, एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को पता है ऊपर क्या है, v प्लस यू बाई टी है, और जो टाइम है इनटू में t है। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अब वो क्या कहता है कि भाई अभी हमारी जो है इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड आउट नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। इसको एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, वहां से टाइम निकालेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब हमने यहां क्या किया, टाइम निकाल लिया। अब जो यहां पे आपके पास था बेटा फॉर्मूला, हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी यूज की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लिया। अब ये t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब आपके पास क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई में v माइनस यू बाई ए। आपके पास कि ये वैल्यू हम यहां रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो आपके पास आएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू में टाइम t हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा s इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन टी, और इंटू में t। s इक्वल टू ये t से मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड इट, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा आपका। और सिंप्लीफाई कर दिया, वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता आप लोगों को, इसलिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डायरेक्ट जो वैल्यू है v की वो हमने इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, ना कि t की हम इस्तेमाल करेंगे। t भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट v की वैल्यू रख दी, और s इक्वल टू 2u2 अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 सेपरेट करके लिखेंगे, और s इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपकी सेकेंड इक्वेशन है जो कि डिराइव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी आपकी इजीली इस मेथड से। तो बेटा एनालिटिकल मेथड इज मोर इजियर देन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपका इसमें हमें क्या करना है कि जो डेफिनेशन और कंसेप्ट्स हैं आपके पास, जो पीछे हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज करके डिराइव कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को लेकर के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी, इक्वेशन ऑफ थर्ड, बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड आपका। अब यहां पे जो इक्वेशन थर्ड है, तो यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है कि थर्ड इक्वेशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन जो थर्ड है आपकी, इक्वेशन थर्ड आपके पास कि मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी obtained by eliminating equation 1 and equation second of motion। हम इसको यूज करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे बच्चों। वो क्या थी आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, और हम यहां से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो v माइनस यू बाई
ए आ जाएगा आपका, v माइनस यू बाई ए। तो ये टाइम आ गया। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड क्या थी, वो थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। अब ये t की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर उठा के रखेंगे, तो s इक्वल टू यू इंटू में v माइनस यू बाई ए। अब आ गया प्लस हाफ a बाई टू, a बाई टू हम लिखेंगे, t की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में a। ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा। s इक्वल टू, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा। अब हमारे पास 2u v माइनस यू प्लस में v माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास कुछ ये इक्वेशन फॉर्म होगी इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन ऑफ थर्ड का रिजल्ट आना चाहिए, जो कि क्या था, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था। वो कैसे आएगा, अब आप देख लीजिए, इक्वल टू 2uv माइनस में 2u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस में 2uv अपॉन में 2a। अब ये प्लस का है, ये माइनस कैंसिल। अब ये 2u स्क्वायर और ये प्लस है, मीन्स माइनस और ये प्लस, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड फाइंड आउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने आपको सेकंड मेथड के द्वारा बताया कि वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन विद टू मेथड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिटिकल। तो हमने आज एनालिटिकल मेथड से भी कंप्लीट की कौन सी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तो प्लीज कीप वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।